दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन साथ साथ बातचीत करते हुए कहीं घूम रहे थे। वहां आसपास बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ थे और उन पहाड़ों से झरने बह रहे थे। अचानक से श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के मन में एक प्रश्न आता है। वो भगवान श्री कृष्ण से वो प्रश्न पूछते हैं, बोलते हैं कि भगवान, दान तो मैं भी देता हूं, लेकिन फिर भी मुझसे ज्यादा दानवीर कर्ण का नाम क्यों है। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और वो चाहते थे कि उनके सखा के मन में जो ये प्रश्न है वो उसका निवारण भी कर दें और साथ साथ उनके मन में जो अहंकार का बीज उत्पन्न हो गया है उस अहंकार को भी खत्म कर दें। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, सामने दो पर्वत दिख रहे थे, दो पहाड़ थे, उन दोनों पहाड़ों को वो सोने में परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि वो दोनों पहाड़ सोने के हो जाते हैं। उसके बाद अर्जुन से कहते हैं कि एक काम करो, ये जो दो पहाड़ हैं, ये जो सोने के हो गए हैं, इनको तुम दान कर दो। ये सुनते ही अर्जुन क्या करता है, अर्जुन उन पहाड़ों की खुदाई शुरू कर देता है और गांव वालों को बोल देता है कि सभी लोग वहां पर एकत्रित हो जाएं और वो उस सोने को दान करना चाहता है। सभी गांव वाले वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और उस सोने को वो खुदाई करता जाता है अर्जुन, और लोगों में बांटता जाता है। काफी समय तक खुदाई करने के बाद अर्जुन थक जाता है। अर्जुन थक जाता है तो भगवान श्री कृष्ण से बोलता है कि अभी उससे और ज्यादा खुदाई नहीं की जाएगी, अभी वो थोड़ा आराम करने के बाद फिर से खुदाई चालू करेगा और उसके बाद गांव वालों को सोना बांटेगा। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर फिर से मुस्कुराते हैं और वो बोलते हैं कि ठीक है, एक काम करो, तुम आराम कर लो, और वो अर्जुन आराम करने चले जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण वहां पर कर्ण को बुलाते हैं और कर्ण से कहते हैं कि ये जो दो सोने के पहाड़ हैं, इनको आपको लोगों में दान करना है। चूंकि भगवान द्वारा वो पहाड़ सोने के बनाए गए थे, तो अर्जुन कितनी भी खुदाई करता था, कितना भी दान देता था, लेकिन पहाड़ों में कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। पहाड़ ज्यों के त्यों थे, उनमें जितना सोना था उतना जैसा का तैसा था। वो कितना भी दान कर रहा था लेकिन सोने की कमी नहीं हो रही थी। जब ये बात कर्ण को कही गई कि इन पहाड़ों को लोगों में दान कर दो, तो कर्ण क्या करता है, कर्ण गांव वालों को बुलाता है और बोल देता है कि ये दोनों सोने के पहाड़ तुम्हारे हैं, जाओ इनमें से सारा सोना ले लो। गांव वाले वैसा ही करते हैं। कर्ण की ये बात को देखकर अर्जुन को भी बुलाते हैं भगवान श्री कृष्ण, और कर्ण ये काम करके अपना वापस चला जाता है। जब अर्जुन को बुलाते हैं तो अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने तुम दोनों को एक ही ऑफर दिया था, एक ही बात बोली थी कि ये दोनों सोने के पहाड़ लोगों में दान कर दो। तुमने क्या किया, तुम इस पे अपना प्रभुत्व जमाने लगे। तुमने ये सोच लिया कि ये दोनों सोने के पहाड़ हमारे हैं और हम अपने हाथ से इनको दान करेंगे। यानी कि तुम्हारे मन में ये मोह उत्पन्न हो गया था कि तुम इसको उतना ही दान देना चाहते थे प्रत्येक व्यक्ति को जितना कि तुम देना चाहते हो। जबकि यही चीज जब मैंने कर्ण से कही तो कर्ण को इन पहाड़ों से कोई मोह नहीं था। वो आया और उसने सीधा बोला कि जिसको जितना भी सोना चाहिए, ये दोनों पहाड़ गांव वालों के हैं, वो जाकर आराम से अपना अपना हिस्से का सोना ले ले। तो ये बात समझाते हुए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी मेरी हैं, और जो इंसान उन सारी वस्तुओं को मेरा समझकर मुझको ही अर्पित कर देता है या मेरी ही बनाई हुई सृष्टि को अर्पित कर देता है, तो उसके मन में ना कभी मोह उत्पन्न हो सकता है, ना कभी अहंकार उत्पन्न हो सकता है। और यही काम कर्ण ने किया, इसीलिए लोग तुमसे ज्यादा बड़ा दानवीर कर्ण को मानते हैं। थैंक यू।